हेलो वर्गो, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं फॉर जून 2021। ये एक जनरल रीडिंग है, शायद ये हर वर्गो के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। What is going on with Virgos in June 2021? What is going on with Virgos in June 2021? What is going on with Virgos in June 2021? Just going. Okay, wait. What is going on with Virgos in June 2021? What is going on with Virgos in June 2021? We have the Eight of Cups, Nine of Pentacles, the Hermit, Ten of Cups, Two of Cups, Knight of Swords, Chariot. Wow. Okay, Virgo. Definitely, you decided to walk away from something. आपने किसी चीज़ से walk away करने का सोचा था। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो हो सकता है कि एक रिलेशनशिप ऐसी हो, क्योंकि यहाँ पे मून है, तो एक ऐसी रिलेशनशिप थी जिसमें बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स थे, तो आपने इसलिए डिसाइड किया था कि आप वॉक अवे करेंगे उस रिलेशनशिप से। ओके, आपने बस बहुत सोच समझ के डिसाइड किया था दैट यू विल वॉक अवे। ओके, एंड आपका ना ज़्यादा ध्यान भी नहीं था प्यार पे। उसके बाद आफ्टर दैट आपका प्यार पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं था। आपका जो मेजर फोकस था वो अपने ऊपर था। ओके, अपनी वेल बींग पे था। सेल्फ केयर वॉज योर प्रायोरिटी। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट सेल्फ लव। तो आप अपनी खुशी के बारे में, अपनी वेल बींग के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे। ओके, और हो सकता है कि क्योंकि आप अपनी वेल बींग के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे थे, इसलिए आपने डिसाइड किया था कि यू विल वॉक अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। ओके, एंड यहाँ पे हर्मिट भी है, दैट इज़ योर एनर्जी वर्गो, दैट इज़ यू। ओके, सो आप शो हो रहे हैं, सो डेफिनेटली ये मैसेज आप ही के लिए है। तो आपने बहुत थॉरली सोचा। ओके, आपने बहुत सोच समझ के वॉक अवे किया था। ऐसा नहीं था कि आपने इमीडिएटली कोई डिसीजन लिया था, बट येस यू डिसाइडेड टू वॉक अवे फ्रॉम समथिंग। एक ऐसी चीज़ से आपने वॉक अवे किया था जो शायद आपको एक मतलब अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, सी मैं दोनों टॉपिक्स लूंगी। आई एम गोइंग टू टेक रिलेशनशिप एंड आई एम गोइंग टू टेक करियर एज वेल। सो अगर हम पहले रिलेशनशिप की बात करें तो हो सकता है आपने एक ऐसे रिलेशनशिप से वॉक अवे किया था जहाँ जिस पर्सन के साथ आप डील करते थे ना, वो आपको प्रायोरिटी की तरह ट्रीट नहीं करते थे। वो आपको वैसा ट्रीट नहीं करते थे जैसा आप डिजर्व करते हैं, ट्रीटेड लाइक द वे यू डिजर्व टू बी ट्रीटेड। सो वो आपको वैसा ट्रीट नहीं कर रहे थे। ओके, तो तब भी शायद आपने डिसाइड किया था, बिकॉज यू आर यहाँ पे मुझे आपकी एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आप खुद बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड आपने डिसाइड किया कि यू विल वॉक अवे। ओके, बट नाउ समथिंग गुड इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, क्योंकि सिंस मैंने आपको बोला ना, आपका मेन फोकस सेल्फ लव पे एंड सेल्फ केयर पे था, तो आप अभी रिलेशनशिप की तरफ देख भी नहीं रहे थे, बट कोई बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहा है। ओके, कोई बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहा है एंड बहुत क्विकली आपकी तरफ आ रहा है, लाइक रियली फास्ट, एंड दे आर गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ, बिकॉज यहाँ पे चैरियट है। तो एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ आप दोनों बढ़ेंगे। ओके, दो नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थोड़ी सी हल्की सी ऑन एंड ऑफ होती है, आई एग्री, बट बाकी कार्ड्स अगर हम देखें तो डेफिनेटली आप एक यहाँ पे घर बने हुए हैं, तो एक लाइक यू विल हैव अ गुड एंड स्टेबल रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। ओके, एंड एक ऐसी रिलेशनशिप आपकी तरफ आएगी जो एक सोलमेट कनेक्शन होगा आपका। ये पर्सन आपका सोलमेट कनेक्शन होगा, आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक होगा। ओके, जितना आप, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, ये पर्सन आपको प्रायोरिटी की तरह ट्रीट नहीं करते थे, तो जो न्यू पर्सन है वो डेफिनेटली आपको प्रायोरिटी की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे आप उनकी केयर करेंगे वो वैसे आपकी केयर करेंगे, जैसे आप उनको प्यार करेंगे वो वैसे आपको प्यार करेंगे, जो आपके पास्ट में नहीं था। ओके, एंड यू आर बोथ गोइंग टू हैव अ हैप्पी लाइफ। 10 ऑफ कप्स बहुत पॉजिटिव कार्ड है, तो आप दोनों एक हैप्पी लाइफ जिएंगे साथ में। सोलमेट कनेक्शन है एज आई टोल्ड यू, तो हो सकता है कि आप दोनों की शादी हो। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों शादी करें, बट डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्द आ रहे हैं। ओके, एक और चीज़ मुझे ऐसे दिख रही है, हो सकता है कि जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं वो आपको लाइक आप दोनों थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ओके, हो सकता है कि वो
किसी और कंट्री में रहते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो किसी और सिटी में रहते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो आपको किसी और सिटी में मिले, लाइक जो आपकी नॉर्मल जिस सिटी में आप रहते हैं उस सिटी में ना हो, कहीं दूर हो। तो इट कुड बी कि आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले, या फिर आप लोग हो सकता है आप किसी काम की वजह से कहीं जाएं, या फिर किसी काम के लिए कहीं पे, लाइक इफ़ यू आर गोइंग समवेयर, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको वहाँ पे मिले। ओके, ये मुझे एक चांसेस दिख रहे हैं। शायद ये हर लोगों के साथ रेजोनेट ना करे, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। ओके, अगर अब हम बात करें आपके बिजनेस की या फिर आपके करियर की, मुझे यहाँ सब पॉजिटिव दिख रहे हैं। ओके, यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ गुड करियर। आप जिस भी, आई थिंक आप जिस करियर में हैं, आपने एक बहुत सेंसिबल डिसीजन लिया हुआ है अबाउट योर जॉब, अबाउट योर बिजनेस। शायद आपने मई में शायद कोई सेंसिबली डिसीजन लिया था, बहुत सोच समझ के, बिकॉज हर्मिट बहुत बहुत ज़्यादा सोचता है। हर्मिट की जो एनर्जी होती है वो बहुत, लाइक एक सोचना अलग चीज़ होती है, वो ओवर थिंक करते हैं, वो थिंकिंग नहीं करते, वो ओवर थिंक करते हैं। तो आपने बहुत सोच समझ के एक सेंसिबल डिसीजन लिया, जिसके कारण आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आने वाली है। एक डिसीजन जो आपके मुझे बिजनेस में और दिख रहा है वो ये हो सकता है कि शायद आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की सोच रहे हो। शायद आप ये सोच रहे हो कि आप किसी और सिटी में जाके बिजनेस करेंगे, किसी और कंट्री में बिजनेस करेंगे। ओके, अगर आप प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस में हैं तो भी आपके लिए गुड न्यूज़ आ सकते हैं। यू कैन बाय अ न्यू हाउस, आप एक नया घर खरीद सकते हैं। इवन अगर आप प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस में नहीं भी हैं तो भी चांसेस हैं कि आप एक नया घर खरीद सकते हैं, चांसेस हैं कि आप एक नया व्हीकल खरीद सकते हैं, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं। ओके, एंड कोई न्यू स्टेट में शायद अपने जॉब के लिए जा सकते हैं, या फिर अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, ब्रांचेस खोल सकते हैं किसी न्यू स्टेट में। तो मुझे उसके भी चांसेस दिख रहे हैं ना। आपके बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आने वाली है। सो इट इज़ अ वेरी स्टेबल मंथ फॉर यू। जून इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में बहुत ठहराव लाएगा जून, क्योंकि आई थिंक पास की कुछ रीडिंग्स में वर्गो की मुझे इतना ढंग से याद नहीं है, बट येस थोड़ी सी हार्डशिप्स थी। मुझे कंप्लीट रीडिंग्स याद नहीं है, बट हाँ थोड़ी बहुत हार्डशिप्स थी। बट नाउ गुड थिंग्स आर कमिंग। ओके, मैरिज के भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। अगर आप शादी करने की प्लान कर रहे हैं तो आपकी शादी के भी चांसेस हैं यहाँ पे। ओके, सोशल मीडिया बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में। किसी पार्टनर से मिलने में भी हेल्प कर सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है। अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड जैसे कोई बिजनेस करते हो, आप इंस्टाग्राम पे कोई बिजनेस करते हो, फेसबुक पे कोई बिजनेस करते हो, या शायद आपको इनके थ्रू कोई बिजनेस डील मिल सकती है, तो उसके भी मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन विद वर्गो, व्हाट इज गोइंग ऑन विद वर्गो इन जून 2021, व्हाट इज गोइंग ऑन विद वर्गो इन जून 2021। वाओ वर्गो, ब्यूटीफुल। ओके, यहाँ पे मैं बाद में आती हूँ। बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है, सो आई एम गोइंग टू कम हियर। बट पहले हम ये बात करें कि अब आप ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। एज आई टोल्ड यू कि आपका मेन फोकस अपने ऊपर है, आपका मेन फोकस सेल्फ लव पे है। तो अब आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। आप मतलब चीज़ों को सोच समझ के यू डू थिंग्स। ओके, आप बहुत सोच समझ के चीज़ों को करते हैं। आप इसे जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट भी है। तो हाँ, मैंने आपको जैसे बोला कि आप सोच समझ के चीज़ें कर रहे हैं। एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स भी है, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़, डेफिनेटली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर गोइंग टू प्रेजेंट देमसेल्फ टुवर्ड्स यू। ओके, ये तो जनरल हमारी बात होगी, बट यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रही है वो मतलब इट्स अमेजिंग। ओके, स्पेशली अगर दिस इज अमेजिंग। ओके, एंड प्लीज़ ये बात याद रखें कि वर्गो सिर्फ अगर आपका स्टार साइन है ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग सिर्फ तभी आपके साथ रेजोनेट करे। आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन कुछ भी हो सकता है। आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, आपको बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंड अपना टाइम डालेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आपका सन साइन क्या है, मून साइन क्या है, स्टार साइन क्या है और राइजिंग साइन क्या है। ओके, सो आपको ये सब पता चल सकता है। सो ऑल्सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। एंड हाँ, आप अपने बाकी साइंस की भी रीडिंग्स चेक करें टू हैव अ मोर क्लियर व्यू। ओके, डेफिनेटली किसी ओल्ड मैन के थ्रू आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने के भी बहुत चांसेस हैं। आपके फादर हो सकते हैं, आपके ग्रैंड फादर हो सकते हैं। ओके, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि आप शायद अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपके फादर या फिर आपके ग्रैंड फादर या कोई भी
एन ओल्ड मैन कुड हेल्प यू, वो आपको फंड्स में हेल्प कर सकते हैं, आपको मनी मैटर्स में हेल्प कर सकते हैं, एंड यू मूविंग टूवर्ड्स वेरी पॉजिटिव थिंग्स। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, सो आप बहुत पॉजिटिव चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। मनी प्रॉफिट्स तो होंगे, मॉनेटरी गेन्स तो आपको इस मंथ है ही है ऑब्वियसली, बट लव वाइज भी दिस मंथ इज़ वेरी गुड फॉर यू। ओके, यू विल हैव अ लॉयल पार्टनर, यू विल हैव अ लॉयल रिलेशनशिप। एज आई टोल्ड यू, मैरिज के बहुत चांसेस दिख रहे हैं मुझे। ओके, मतलब बहुत चांसेस दिख रहे हैं कि आपकी शादी हो सकती है। पैसे बहुत आएंगे इस मंथ आपके पास। ओके, यू विल हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड यू लाइक moving towards victory. Okay, 6 of wands is the card of victory, so you're moving towards victory, you're moving towards happiness. आप अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं after a lot of hardship. I'm not saying कि ये सब चीज़ें बहुत आसान थी आपके लिए पानी, you went through a lot, आपने बहुत सारी चीज़ों के साथ डील किया, but now you're moving towards very good things. Okay, very positive things. So बहुत अच्छी एंड पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। एक लॉयल पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। Okay, so what is the advice for Virgo? Give me one advice card for Virgo. What is the advice for Virgo? Okay, आपके एडवाइस के लिए आया है 5 of Cups. So Virgo, since I told you कि हाँ पास्ट में आपकी लाइफ में बहुत हार्डशिप्स थी, तो शायद कहीं ना कहीं अ पार्ट ऑफ यू इज स्टिल लुकिंग एट दोज थिंग्स जो आपके लॉसेस थे, आप उनकी तरफ अभी भी देख रहे हैं। ओके, बिकॉज दिस पर्सन इज लुकिंग एट द स्पिल्ड कप्स। ओके, वो गिरे हुए कप्स की तरफ देख रहे हैं, वो जो पीछे 2 उठे हुए कप्स हैं वो उनको नहीं देख रहे। तो आपके लिए यूनिवर्स यही एडवाइस करता है दैट प्लीज अच्छी चीज़ों को देखें। ओके, पास्ट में जो हो गया, यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट। आपको अपने पास्ट को पीछे छोड़ना पड़ेगा एंड देन ओनली यू कैन लुक एट द गुड थिंग्स इन लाइफ, क्योंकि यहाँ बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, बट आपको उसके लिए अपने पास्ट को छोड़ना पड़ेगा। ओके, सो प्लीज़ अगर आप इस कार्ड को हम थोड़ा सेल्फ पिटी से भी एसोसिएट करते हैं, तो इफ़ यू आर फीलिंग बैड अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में बुरा फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन की वजह से, तो प्लीज़ आप हर एक सिचुएशन का पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें। ओके, इट विल हेल्प यू अ लॉट। आप किसी भी सिचुएशन का अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट देखेंगे ना, तो वो आपकी बहुत हेल्प करेगा आपके ड्रीम्स को अचीव करने में। आपके वॉट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ यू कैन हैव दैट, बट आपको पहले ये जो नेगेटिव चीज़ एस्पेक्ट्स है ना, चीज़ों के नेगेटिव चीज़ें हैं, उनसे अपना कंसंट्रेशन हटा के पॉजिटिव चीज़ों पे डालना पड़ेगा। ओके, ऑल्सो जो साइंस मुझे यहाँ पे मेजरली दिख रहे हैं वो हैं वाटर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वी हैव again strong Cancer energy, some air energy, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, you could be dealing with another Virgo. ऐसा भी हो सकता है किसी Virgo के साथ ही डील कर रहे हो, fellow Virgo के साथ। some fire and some earth energy. So ज़्यादा नहीं है, but हाँ थोड़ी थोड़ी है। Okay, so that's all for Virgo. I hope this reading resonated with you. एंड ऑल्सो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आई लव टू डू दैट फॉर यू एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।